कसूरी साहब, माशाल्लाह से आप देखते आ रहे हैं बहुत अरसे से रमज़ान पाकिस्तान में जिस तरह से एक सिलसिला चल रहा है, क्या आपको चेंजेस नज़र आती हैं आज से चंद साल पहले और आज में रमज़ान में ख़ास तौर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, आपने आज गुफ्तगू का आगाज़ बहुत अच्छे बोल से किया है और मुफ्ती फजल सुभान ने उसी में आगाज़ जो है वो किया। मैं भी उसी के हवाले से बात करता हूँ कि आज रमज़ान का भी आगाज़ है और 23 मार्च करारदादे पाकिस्तान का भी दिन है। बिल्कुल, रमज़ान भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और पाकिस्तान भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बेशक बेशक। रमज़ान इतनी बड़ी नेमत है कि एक सहाबी हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि दो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कलमा पढ़ के वो मुसलमान हो गए। उनमें से एक तकवा परहेजगारी में बहुत आगे था और खैर के कामों में भी बहुत आगे नज़र आता। दूसरा तकवा और परहेजगारी में ज़रा उनसे कम था और खैर के कामों में भी हिस्सा लेता, लेकिन उनकी बनिस्बत थोड़ा सा पीछे था। अब ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार बहुत जल्दी अल्लाह को प्यारा हो गया और दूसरा 1 साल बाद इस दुनिया से रुखसत हुआ। कहते कि मैंने ख्वाब में देखा कि बाद में जाने वाला जो तकवा और परहेजगारी में ज़रा उससे कम था वो जन्नत में पहले दाखिल हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब इसका जिक्र हुआ तो आपने फरमाया कि इसमें परेशान होने की बात क्या है? क्या वो उसके बाद 1 साल जिंदा नहीं रहा? फ़अदरा का रमज़ान फ़सामहु वसल्ला व आमिला कज़ा व कज़ा। ये इसके बाद 1 साल जिंदा रहा और उसने रमज़ान को पाया। मुफ्ती साहब ने कितनी, हनीफ कुरैशी ने कितनी अच्छी बात की। कितने लोग हैं जो पहले थे आज नज़र नहीं आ रहे। उसने रमज़ान को पाया, उसके रोज़े रखे, नमाजें पढ़ी, फलां फलां नेक काम किया। फरमाया दोनों जन्नत में जाएंगे, लेकिन इन दोनों के जन्नत के मरातिब में इतना फासला है जिस तरह जमीन और आसमान के दरमियान फासला है। अल्लाह ने हमें रमज़ान अता किया, आज उसका आगाज हो चुका है। पहला रोज़ा मुकम्मल करने की हम सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें पाकिस्तान अता किया, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा को अपना मस्कन बनाया ना, इसी तरह ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे दुनिया में वजूद में आने वाला नाम है। उसका नाम मदीना तैयबा है, इसका नाम पाकिस्तान है। अगर इसका माना करें तो मदीना तैयबा ही के नाम से ये मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक से बड़ी मोहब्बत किया करते थे और आपने उम्मत को भी अपने वतन से मोहब्बत करने की तालीम दी। आपको मदीना मुनव्वरा की सरजमीन से प्यार था, उसकी गलियों से प्यार था, उसके दरो दीवार से प्यार था, उसके मैदानों से प्यार था, हत्ता कि उसके पहाड़ों से प्यार था। जंग से वापस तशरीफ ला रहे हैं, दूर से ओहद पहाड़ दिखाई दिया तो फरते जज्बात से फरमाया हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ये पहाड़ हमसे प्यार करता है और हम भी इससे प्यार करते हैं। तो हमने भी नबी करीम की सीरत पे अमल करते हुए इस वतन अजीज से प्यार करना है, इसके एक एक बासी से प्यार करना है, इसके एक एक चीज से प्यार करना है, इसकी बस्ती से प्यार करना है, इसके शहर से प्यार करना है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से नफरतों को खत्म किया, मोहब्बतों को फरोग दिया, अमन सुकून का गहवारा बनाया। हमारी भी जिम्मेदारी है, आज हमें भी यह अहद करना चाहिए कि हम यहां से नफरतों का खात्मा करेंगे, मोहब्बतों को फरोग देंगे, अमन और सुकून का गहवारा बनाएंगे। अगर हम इन दोनों नेमतों की कदर करेंगे ना तो यकीन जानिए अल्लाह के यहाँ जब जाएंगे तो हम अल्लाह की तरफ से हमें बड़ी बड़ी बिशारतें मिलेंगी। कुरान करीम ने उसका जिक्र इस तरह किया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान वाली जान, तू अपने रब की तरफ लौट चल इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे खुश। तू मेरे बंदों में शामिल होके मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अगर हम जन्नत चाहते हैं,
दुनिया को भी जन्नत नज़ीर बनाना चाहते हैं तो हमें रमज़ान की कदर करते हुए रमज़ान की इबादत करना होगी। वतन अजीज़ से मोहब्बत और प्यार करते हुए वतन अजीज़ की एक एक चीज़ से मोहब्बत और प्यार खुद भी करना होगा और लोगों को भी इसका दर्स देना। बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप। लेकिन पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिससे आपका नहीं जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।